नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए BSTC के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। वो सारे के सारे प्रश्न आज जो है हम इस क्लास में करने वाले हैं। यदि आप लोगों ने इससे पहले की 3 क्लासें नहीं देखी है तो उन क्लासों को भी आप जरूर देख लेना, क्योंकि एक एक क्लास एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पेपर दोस्तों आपको पता है 1 जून को होने वाला है और ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, आप क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी है सभी शेयर कर देंगे क्लास को, फटाफट से शेयर करेंगे सभी के सभी क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिएगा भाई। चलिएगा अब शुरू करते हैं क्लास को। लीजिए आपके सामने यहां पर ये रहा महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न पहला है अपने पास और आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को जवाब देना है फटाफट से ताकि मजा आ सके। प्रश्न है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है। तो जो राजस्थान के एकीकरण का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा। तो राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाता है। आपको याद रखना है राजस्थान के एकीकरण का श्रेय। रख लोगे याद। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। अगला प्रश्न आपके लिए प्रश्न है मित्रों कि पृथ्वीराज व जयचंद के मध्य वैमनस्य का कारण था। बताना है आप लोगों को कि जयचंद और पृथ्वीराज जी के मध्य जो है वैमनस्य का कारण क्या था, आपको बताना है। ठीक है, बताइए दोस्तों, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। जल्दी जल्दी आंसर आना चाहिए। जवाब हो जाएगा संयोगिता को लेकर के इनके बीच क्या हो गया था, वैमनस्य हो गया था। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लीजिए अगला प्रश्न ये रहा। प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष में हुआ था। आपको बताना है हल्दी घाटी का युद्ध। मैं बहुत बार बता चुका हूं कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ है। कब हुआ है? 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। इंपॉर्टेंट है ना सारे प्रश्न, फटाफट से आंसर देते रहिए। रिवीजन क्लास चल रही है, आप लोगों कैसे समझ लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। मेवाड़ का बिजोलिया आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ है। आपको बताना है कि मेवाड़ का जो बिजोलिया आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। इनमें से क्या गुलाब चंद थे? नहीं। जमनालाल बजाज? नहीं। केसरी सिंह भारत? नहीं। विजय सिंह पथिक सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 2 अपना सही जवाब होगा। चलिएगा अगला प्रश्न है राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस स्थान से माना जाता है। बताना है आपको। यहां सारंभ लिखा हुआ है, यहां आरंभ कर लेना। क्या कर लेना? आरंभ। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ कहां से होता है? नसीराबाद छावनी से होता है। कहां से? नसीराबाद छावनी से होता है। आपको याद रखना है 28 मई। डेट क्या थी? 28 मई 1857 के दिन। और कौन सी बटालियन ने की थी यहां पर विद्रोह? 15वीं बटालियन, 15 बंगाल बटालियन ने जो है यहां पर विद्रोह शुरू कर दिया था। उस समय कितनी छावनियां थी? 6 छावनियां थी। यह भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, रख लोगे याद। चलो अगला प्रश्न। बूंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार सूर्यमल मिश्रण ने किस ग्रंथ की रचना की। आपको बताना है कि बूंदी के जो प्रसिद्ध साहित्यकार है सूर्यमल मिश्रण जी, इन्होंने कौन से ग्रंथ की रचना की थी, आपको बताना है। तो आपको पता है इनके द्वारा कौन से ग्रंथ की रचना की थी, तो आपको याद होगा सभी को वंश भास्कर। क्या होगा? वंश भास्कर। इनको दोस्तों राज्य कवि का दर्जा दिया गया है। किसका? राज्य कवि का दर्जा भी दिया गया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा। अगला प्रश्न कि किस समय में ह्वेमसांग यानी कि युआन च्वांग राजस्थान आया। ह्वेमसांग या बोले तो युआन च्वांग जो ये कब जो है
राजस्थान में आया था? बताइए, राजस्थान कब आया था? तो हर्षवर्धन के काल में ये राजस्थान आया था। कब आया था? हर्षवर्धन के काल में। अगला प्रश्न, राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया? आपको बताना है राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया। बताओ फटाफट। जयपुर रियासत पर किसने शासन किया था? आपको बताया कछवाओं ने। किसने? कछवा राजवंशों ने शासन किया है जयपुर में। आपको बताया राठौड़ कहां है? राठौड़ जोधपुर में है। सिसोदिया कहां है? गोयल कहां है? मेवाड़ में। रख लोगे? चौहान कहां है? अजमेर में। अगला प्रश्न, राजस्थान की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला। राजस्थान की राज्यपाल, राजस्थान का सबसे पहले राज्यपाल बनने वाली पहली महिला के बारे में आपको बताना है। जवाब हो जाएगा श्रीमती प्रतिभा पाटिल। क्या होगा? श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी सही जवाब हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न, राजस्थान के पंचायत राज संस्थानों में महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण है? कितना प्रतिशत आरक्षण है? तो आपको पता होगा 50% आरक्षण है। कितना? 50%। यदि आपने ये पीडीएफ डाउनलोड नहीं की थी कल भी आपने पीडीएफ डाउनलोड नहीं की थी तो टेलीग्राम ग्रुप है अपना, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक है स्टडी IQ अकेडमी के नाम से, वहां से आप इस पीडीएफ को ले लिया करो। रात में 10-11 बजे 9-10 बजे के आसपास पीडीएफ डाल देता हूं मैं, तो पीडीएफ आप देख लिया करो। ठीक है भाई, टेलीग्राम से ले लिया करो पीडीएफ। प्रश्न है अगला, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है? तो आपको बता दूं, राजस्थान हो या पूरे देश में हो, अधिकतम जो मंत्रियों की संख्या हो सकती है, टोटल जो विधानसभा सीटें हैं उसकी 15% हो सकती है। कितनी? अधिकतम 15% और न्यूनतम 12 हो सकती है मुख्यमंत्री सहित। अब अपने यहां सीटें कितनी राजस्थान में? राजस्थान में 200 सीटें हैं, तो 200 का 15% निकालो भाई। 200 का 15%, तो आपको निकालोगे तो कितनी आ गई? 30। आपको याद हो या नहीं हो, तो आपको ऐसे याद रखना है। अधिकतम कितनी हो सकती है? 29 मंत्री प्लस एक मुख्यमंत्री सहित 30 हो सकती है। ठीक है ना? तो ये आपको याद रखना है। रख लोगे याद? इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको डिटेल से समझा दिया इसको, क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है बार बार में। अगला प्रश्न, वर्तमान में राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में वर्तमान में संभाग कितने हैं? 10 है। जिले कितने हैं? आपसे पूछे जिले, तो जिले आपको याद रखने हैं 41 है। 10 संभाग 41 जिले। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा। प्रश्न है, शहरों में से उच्च न्यायालय किस शहर में स्थित है? उच्च न्यायालय कहां पर है? तो आपको पता है उच्च न्यायालय जोधपुर में, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर में है। रही तो याद है सबको? बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न। प्रश्न है, राजस्थान में तांबे की खानें कहां हैं? तो राजस्थान में तांबे की खान कहां है? आपको पता है खेतड़ी झुंझुनू में। कहां पर है? खेतड़ी झुंझुनू में तांबे की खान है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में स्थित राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। दोस्तों सारे के सारे क्वेश्चन क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हो, आप अपनी जो है कॉलेज पक्की करना चाहते हो, तो आप अंत तक 1 तारीख तक हमारे साथ जुड़े रहें। आपको इसी प्रकार तैयारी करवाएंगे शानदार वाली। तो आपको पता होगा दोस्तों इस प्रश्न का जवाब, बताइए फटाफट। नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य कहां पर है? भरतपुर में। ठीक है ना? आप इसकी जगह सरिस्का मत लगा देना, ये अलवर वाला ये नहीं होगा, केवलादेव होगा जो कि भरतपुर में स्थित है। दोस्तों ये रामसर साइट में भी आता है केवलादेव, पता है आपको? 2 साइट है अपने राजस्थान में, रामसर साइट में आती है, एक तो केवलादेव और एक सांबर झील। राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? मैंने आपको कल भी बताया था कि राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी, इसका वैज्ञानिक नाम प्रोसोपिस सिनेरिया। रख लोगे याद?
लीजिए अगला प्रश्न, इनमें से खारे पानी की झील कौन सी है? खारे पानी की झील कौन सी है? बहुत बढ़िया। जय संबंध, राजसमंद भी नहीं है, फाई सागर भी नहीं है, जय संबंध भी नहीं है, तो सर बचा पचभद्रा। तो पचभद्रा जो बाड़मेर वाली झील है, ये खारे पानी की झील है। रख लोगे याद? चलो। और इसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड 98%। ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित से कौन सी नदी 12 मास बहती है? यानी कि कौन सी नदी है जो 12 महीने बहती है? बताइए। तो आपको पता है चंबल नदी। चंबल नदी का और भी नाम है चरमनवती। चरमनवती भी इसका वैज्ञानिक नाम है। रख लोगे याद? ये हमारे गांव में होके जस्ट निकलती है। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल है। राजस्थान की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? तो राजस्थान की नकदी फसल की बात करूं, प्रमुख की बात करूं, तो वो कपास हो जाएगी। क्या होगी? कपास। अगला प्रश्न, कि उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां स्थित है? उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्यालय से ये लाइव क्लास चल रही है। कहां से चल रही है? उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्यालय से ये क्लास लाइव है। कहां मतलब? जयपुर से। कहां से हैं? जयपुर से हैं। चलिएगा अगला प्रश्न, बासमती किसकी किस्म है? आपको पता है, खाते होंगे आप लोग। बासमती किसकी किस्म है? तो बासमती दोस्तों किसकी किस्म है? चावल की, राइस की। चलिएगा अगला प्रश्न, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में? अलवर जिले में स्थित है भिवाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में वस्त्र उद्योग नगर प्रसिद्ध है, तो टेक्सटाइल सिटी या उद्योग नगर कौन सा है? तो हो जाएगा भीलवाड़ा। कौन सा है मित्रों? भीलवाड़ा आपका सही जवाब होगा। दोस्तों क्लास कैसे लग रही है कमेंट करके मुझे बताते रहिए करो। ठीक है, मस्त चल रही है, टकाटक चल रही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना? बता देना। आवाज वगैरह में कोई समस्या हो तो मुझे बता देना। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस शहर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां पे है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा राउतबाटा, चित्तौड़गढ़। कहां पर है? राउतबाटा, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो जैसलमेर में मनाया जाता है मरो उत्सव। कौन सा? मरो उत्सव मनाया जाता है। 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन और है। आप अच्छे से क्लास लीजिएगा भाई, मजा आएगा। प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर को झालों की नगरी कहा जाता है? झालों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है? तो उत्तरदायी उपक्रम हो जाएगा आरटीडीसी। ठीक है, पर्यटनों के लिए कौन सा है? आरटीडीसी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, राजस्थान के निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से सफारी पार्क कहां पे विकसित किया गया है? इनमें से सफारी पार्क कौन से में है? बताइए। तो आपको पता है सफारी पार्क, जब भी आपको पता है अभी आईपीएल वगैरह चल रहे थे तो बहुत सारे क्रिकेटर वगैरह, बहुत सारे नेता वगैरह जो भी आते हैं अपनी सफारी करने कहां चले जाते हैं? रणथंभौर चले जाते हैं। पता है आप लोगों को कि नेता जो है कहां जाते हैं, क्रिकेटर कहां जाते हैं? रणथंभौर में जाते हैं। क्या लेने? सफारी करने। अगला प्रश्न, मेवाती बोली का संबंध जिला है। तो मेवाती बोली का संबंध दो जिलों से है, एक तो अपने भरतपुर है, एक अपने अलवर है। ऑप्शन में कौन सा है? अलवर हो जाएगा जवाब। चलो अगला प्रश्न ये रहा, राजस्थान राज्य अभिलेखाकार का मुख्यालय कहां स्थित है?
राजस्थान राज्य अभिलेखाकार का मुख्यालय कहां पर है, बताइए। जवाब होगा बीकानेर। कहां है, बीकानेर सही जवाब होगा। दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को पेपर देने जाने से पहले एक बार और देख लेना, मेरे लिए, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं मजा आ जाएगा। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है। यह प्रश्न मैं करवा चुका हूं, कालबेलिया नृत्यांगना थी, आपको याद रखना है। गुलाबो सपेरा का संबंध कालबेलिया नृत्य से है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थानी भाषा की कृति पातल और पीतल किसकी कृति है। आपको बताना है कि राजस्थानी भाषा की जो कृति है पाथल और पीथल, ये किसकी कृति है, पातल और पीतल किसकी कृति है। तो आपको जवाब देना है कन्हैयालाल सेठिया। क्या होगा, कन्हैयालाल सेठिया इसका सटीक जवाब होगा भाई। अगला प्रश्न, मीराबाई के बचपन का क्या नाम था। जैसे आपके भी बचपन का कोई ना कोई नाम रहा होगा, तो मीराबाई के बचपन का नाम था पेमल। क्या नाम था, पेमल नाम था मित्रों। अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, करणी माता का मंदिर कहां स्थित है। करणी माता का मंदिर कहां पे है, तो करणी माता का मंदिर है देशनोक बीकानेर में। करणी माता का मंदिर कहां है, देशनोक बीकानेर में। आपको पता है अभी कुछ दिन पहले मोदी जी आए थे 22 मई को, कहां आए थे, बीकानेर। कौन सी माता जी के दर्शन किए थे, देशनोक माता जी के। यहां जो सफेद सफेद चूबे होते हैं ना, उनको बोलते हैं काबा। क्या बोलते हैं, काबा बोलते हैं भाई, रख लोगे याद। चलो चलता हूं अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, कंटी नामक आभूषण कहां पहनते हैं। आप बताओ यार। देखो मैंने बताया था टोटी, नाक टोटी जैसी है, मैंने आपको ऐसे ऐसी चीजें बताई थी जो आप लटकन, कान लटके हुए हैं, नाक थोड़ी थोड़ी लटकी हुई है, तो ऐसे आप लटकन याद रख लोगे, वहां वहां पहनते हैं। अब मुझे बताओ कंटी कहां पहनेंगे, कंटी को कहां लटकाओगे भाई। अरे कंटी को गले में नहीं लटकाओगे कि कंटी को, अरे ऐसे समझो जो बैल वगैरह होते हैं उनके पहले टोकरी लटकी होती थी गले में, ऐसे समझ लो आप। तो गले में टोकरी लटकी होती थी कि नहीं होती थी। और भैंस की आपने देखी होगी जो टन 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 बाजती जाती है, दिवाली के टाइम में आप पहना देते हो श्रृंगार करने के लिए, समझ गए। तो वो हो गई कंटी, समझ गए, ऐसे याद रखो कंटी मजीरा, हाँ मानते हैं गले में। अगला प्रश्न, चारण कवियों द्वारा प्रस्तुत राजस्थानी भाषा साहित्य रूप है, कौन सा है। जवाब हो जाएगा डिंगल। क्या होगा मित्रों, डिंगल होगा। अगला प्रश्न, बहुत बढ़िया प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ रहे हैं मित्रों आपके लिए। राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है, राजस्थानी साहित्य अकादमी कहां पर है, तो राजस्थानी साहित्य अकादमी है उदयपुर में। कहां पे है मित्रों, उदयपुर में स्थित है। आप बताओ दोस्तों, 87 प्रश्न हो, मतलब 87 नंबर का प्रश्न चल रहा है, 13 प्रश्न और बचे हुए हैं। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है थोड़ा सा बता दीजिएगा। अगला प्रश्न, क्रांतिकारी रचना चेतावनीराज चुंगटिया के रचयिता है। चेतावनीराज चुंगटिया के रचयिता कौन है, तो चेतावनीराज चुंगटिया के रचयिता है दोस्तों, आपको पता है मेवाड़ के जो महाराणा है ये दिल्ली जा रहे थे, इनको रोकने के लिए एक सोरठा भेजा था इन्होंने, किन्होंने, केसरी सिंह बारट ने, उसका नाम था चेतावनीराज चुंगटिया, रख लोगे याद। चलो भाई अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला प्रश्न, प्रश्न है बादशाह का मेला बढ़ता है। बादशाह का मेला आपको पता है ब्यावर में बढ़ता है, कहां बढ़ता है, ब्यावर में बढ़ता है बादशाह का मेला। ये होली में बढ़ता है, होली के समय यहाँ पर मतलब गुलाल उड़ाई जाती है ना पूरे शहर में, उस गुलाल को जो है अपने तिजोरी वगैरह में रख लेते हैं। ऐसे कहा जाता है कि इससे बरगद होती है, मतलब इससे और पैसा आते हैं, समझ गए। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का नृत्य है। तो आपको मैंने बहुत बार करवा चुका है वालर नृत्य। तो वालर नृत्य किस जनजाति का है, तो गरासिया जनजाति का नृत्य है वालर नृत्य। किसका है, गरासिया जनजाति का। अगला प्रश्न, प्रश्न है नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है। नाथ द्वारा किस संप्रदाय का मंदिर है,
बताइए। वैष्णव धर्म का, किसका? वैष्णव संप्रदाय का जो है मंदिर है। और नाथ द्वारा में आपको पता है तो यहाँ की क्या प्रसिद्ध है, बताइए। जो श्री नाथ जी कृष्ण के पीछे दीवारों पे की जाती है उसको क्या बोलते हैं, बताओ फटाफट, कमेंट करके बताना है। भगवान कृष्ण के चित्र वगैरह उखेरे जाते हैं उसमें, उसको क्या बोलते हैं? राजसमंद की प्रसिद्ध है। इतना बता दिया मैंने। अब थोड़ा सा तो आप थोड़ा सा आप भी कष्ट निभा लीजिए। प्रश्न है अगला आपके लिए कि राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहां है? सास बहू का मंदिर कहां है? तो नागदा में स्थित है सास बहू का। कहां पे है? नागदा में है। नागदा में स्थित है सास बहू का मंदिर। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ किस जिले में? सिंपल सा क्वेश्चन है। विजय स्तंभ 9 मंजिला इमारत है और यह चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। रख लोगे इतनी सारी बातें यार, बस इतना ही याद रखनी है, ठीक है। अगला प्रश्न, यह प्रश्न भी मैं करवा चुका हूं कि सुप्रसिद्ध बनी ठनी किस चित्रशैली से संबंधित है? तो आपको पता है बनी ठनी के बारे में, यह चित्र दोस्तों निहाल चंद ने बनाया था और यह किशनगढ़ चित्रशैली से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान विधानसभा कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राजस्थान विधानसभा कार्यकाल आप सबको पता है कि यहां पर जो भी विधायक बनता है वो 5 साल तक राज करता है, या फिर कोई घोटाले में पकड़ में आ गया तो अलग बात है, ठीक है ना। 5 साल तक एक कार्यकाल रहता है विधानसभा का। अगला प्रश्न, राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है? आरपीएससी का मुख्यालय, जो आपको पता है आजकल सबसे ज्यादा पेपर आउट वगैरह करवाती है, इसका मुख्यालय कहां है? तो आपको पता है अजमेर में है। यदि आपसे पूछे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB, इसका मुख्यालय है जयपुर। रख लोगे याद? चलिए इतनी बातें याद रख लेना। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए ये रहा, हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप ने निम्नलिखित स्थानों में अपनी राजधानी कहां बनाई थी? यह प्रश्न बहुत बार करवा चुका हूं। अपना अंतिम समय पूछे कि कहां पे बिताया था, तो भी चावंड। अंतिम राजधानी कौन सी थी? तो भी चावंड। अगला प्रश्न कि पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजकुमार की जान बचाई थी। तो कौन से राजकुमार की जान बचाई थी? पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान देकर, बताइए। तो उदय सिंह की जान बचाई थी। किसकी? उदय सिंह की। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में आकल उड फोसिल पार्क या आकल लकड़ी जीवाश्म पार्क कहां पे है? ऐसा क्वेश्चन आता है बार बार में। ये जैसलमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान में बटनेर का दुर्ग किन से जिले में है? तो आपको याद रखना है कि बटनेर का दुर्ग हो गया, कालीबंगा सभ्यता हो गई, गोगा मेड़ी हो गया, कहां पर है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ये तीनों चीजें याद रखना, बटनेर का किला हनुमानगढ़, कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़। तो ये 3 चीजें याद रख लोगे तो आपका काम बन जाए। घग्गर नदी, ठीक है, कहां पर है? हनुमानगढ़ में, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोग याद रख लो, आपका काम बन जाएगा, आपको मजा आ जाएगा दोस्तों। और ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। साथ में आपको बता दूं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि जो इसकी PDF है वह आपको टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी IQ अकेडमी, वहां पे आपको उपलब्ध हो जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को हमारी क्लास बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इस क्लास को शेयर कीजिए। और आप सभी लोगों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा भगवान से कि आप सभी विद्यार्थियों को कॉलेज मिले, बहुत अच्छी जगह जहां आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा हो वो आपकी इच्छा पूर्ण हो। धन्यवाद।